यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब 68 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रियो यहाँ पे कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो आज हमारा परमेश्वर जो है एक बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन के प्रति सजग रहता है, वो हमारे लिए हर भली बातों को सोचता है और हमारे जीवन के लिए वह जो है कई योजनाओं और कल्पनाओं को करता है और हमारे जीवन को वह जो है उस मार्ग में चलाता है जिस मार्ग में वो हमको लेकर के जाना चाहता है और हमारे लिए जिस मार्ग में भलाई है उस मार्ग में हमको वह जो है आगे जाने की अगुवाई करता है। तो आज हमको किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन हर बात के लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है बीता वर्ष हमारे जीवन के लिए उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन यह वर्ष भी वैसा ही गुजरेगा, ऐसा सोचना जो है हमारे लिए जो है बड़ी एक प्रकार से कहा जाए तो मूर्खता का कारण ठहरेगा, क्योंकि हम जैसा मन में सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में घटेगा, है ना। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो। तो इसलिए आज हमको जो है नकारात्मक बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए जो है परमेश्वर पर जो है भरोसा रखना है, आशा रखना है और एक उत्तम जीवन की जो है हमको इच्छा रखना है। एक आशीषित जीवन का जो है हमको जो है परमेश्वर से जो है आशा रखते हुए जो है प्रार्थना करना है। जब हम ऐसा करेंगे हम अपने जीवन में कई आशीषों को जो है इस वर्ष में देखने पाएंगे और हम जो है परमेश्वर की महिमा के लिए कई लोगों के बीच में गवाही के रूप में जो है खड़े होंगे। हम देखते हैं कि इस प्रकार से इस्राएली लोग जब कनान देश की ओर आगे बढ़ रहे थे तब उनके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे उनको जो है शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक युद्ध पर उनको जो है जयवंत किया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में हो सकता है इस वर्ष में कई युद्ध हमको लड़ने होंगे, लेकिन उस युद्ध में जयवंत करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आज हमको यह चिंता करने या घबराने की बात नहीं है या डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको जो है क्या करना है, अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को जो है पुकारना है और अपना बोझ को जो है उसके हाथों में सौंपना है। जब हम प्रार्थना करने के द्वारा अपने बोझ को उसके हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर जो है अपनी शांति से हमारे जीवन को भर देगा और हमारी सहायता करेगा कि हम एक बोझ रहित जीवन इस संसार में जी सकें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराए गए हर एक उन कामों को पूरा कर सकें जिसको हमारे करने के लिए उसने जो हमारी उत्पत्ति से पहले ही जो है तैयार करके रखा है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज प्रभु जी आप हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं और प्रतिदिन प्रभु आप हमारा बोझ उठाते हैं। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हम अपने इस भविष्य के लिए प्रभु नकारात्मक बातों को नहीं, परंतु प्रभु जी सकारात्मक बातों को सोचने पाए। हाँ प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता भी है प्रभु जी की जो बातें आदरणीय है, सत्य है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो, कहता है प्रभु। होने दे प्रभु जी, हम प्रभु जी उन बातों पर ध्यान लगाए जो हमारे लिए प्रभु जी लाभ का कारण और आशीष का कारण है। हर एक नकारात्मक सोच और विचार को लाने वाले दुष्ट अंधकार की ताकत प्रभु इन प्रियों के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से इसी वक्त इच्छाते रहने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक को प्रभु जी हालेलुया प्रभु सकारात्मक बातों से तू भर दे प्रभु जी, और होने दे प्रभु यहोशू और कालेब के समान प्रभु विश्वास से प्रभु जी, हाँ प्रभु विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु सकारात्मक बातों को कहने वाले बन जाए और अपनी आशीषों तक प्रभु जी पहुँचने पाए। ऐसा अनुग्रह कर होने दे प्रभु जी। उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर इस वर्ष में प्रभु जी कुछ प्रभु जी कामों को शुरू करना चाहते हैं, विशेषकर प्रभु एक भाई प्रभु जी जो प्रभु जी कुछ बिजनेस को शुरू करना चाहता है। प्रभु इस भाई की तो सुधील, इनके पास पैसे की कमी है प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इनके लिए तो प्रभु जी आवश्यक जितना प्रभु जी पैसा की जरूरत है प्रभु इस भाई के लिए उतना तो प्रभु जी प्रबंध कर प्रभु जी, और इस भाई के जीवन में सहायता कर कि यह प्रभु जब प्रभु जी उन्नति करे तब तुझे भूले नहीं, परंतु जो तेरा भाग है प्रभु जी, जो दसवांश है प्रभु वह तुझे देने पाए और प्रभु जी तेरी महिमा में निरंतर बढ़ते जाए। ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी हाँ प्रभु कुछ कामों को प्रभु शुरू करना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या काम शुरू करें। प्रभु ऐसे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी तू मार्ग को खोल प्रभु, अगुवाई कर जिस काम को प्रभु जी तूने इनके लिए प्रभु चुना है प्रभु उस काम की और इनको अगुवाई कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस बहन के जीवन के लिए प्रभु जिसके कानों में कुछ
समस्याएं पाई जाती हैं और डॉक्टरों ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रभु तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो अनुग्रह कर, अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ा प्रभु जी। और इसी वक्त प्रभु जी सारी प्रभु समस्याएं इस बहन के जीवन को छोड़ के, कान की समस्या यीशु के नाम से इसी वक्त, यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहने पाए प्रभु जी। ऐसा ही हो रहा उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु बिना ऑपरेशन का प्रभु जी, इनका प्रभु जी कान पूरी रीति से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी ठीक ठाक होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुनो, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।